अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल बाब शफ़ा दवाखाना लोधरा से हाज़िर हूँ। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि जो तिब है या तिब यूनानी या तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे एक वक्त था कि इस पे अरूज था। इनके बादशाहों के महलों से लेकर फ़कीरों की झोपड़ियों तक तिब का राज था, हिकमत का राज था, यकीन था। बंदे ठीक होते थे, बंदे ज़ख्मी होते थे, एक्सीडेंट भी होते थे, बीमार भी होते थे, मौसम भी तब्दील होते थे, लेकिन हम सब का जो इन्हसार था वो तिब पे था। लेकिन आज हम तिब से क्यों मुतनफ़िर होते जा रहे हैं, और क्या वजह है कि कुछ तबका ऐसा भी है जब तिब की या हकीमों की कोई बात आती है तो वो कहते लो जी वो तो गुर्दे नकारा करते हैं, वो तो गुर्दे ख़त्म करते हैं। तो आज मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि इसकी कुछ वजूहात मेरे सामने आई हैं। गलतियाँ हर इंसान से हो सकती हैं, अम्बिया कराम की ज़ात के अलावा। अम्बिया नबी पैगंबर क्योंकि वो तो मासूम होते हैं। अब इसमें एक मेन गलती ये है कि एक तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं पिनसार स्टोर वाले, एक तो कुछ उनकी गलती थी। दूसरा, मेरे जैसे जो नकारा हकीम हैं जिनका तजर्बा नहीं था, जिनको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं थी, उन्होंने वो जड़ी बूटियाँ लाई, उनको पिनसार वाले ने भी चीज़ गलत दे दी और उन्होंने कहा ये वो चीज़ है। तो इस तरह हमने उस चीज़ को इस्तेमाल किया और वो मरीज़ को अफाका ना हुआ, मरीज़ हकीम से मुतनफ़िर होकर चला गया। उसने मेडिसिन खाई एलोपैथिक, उससे उसको काफ़ी अफाका हुआ, उसका ज़हन वहीं पे टिक गया। आज यही वजह है कि हमारा जो तकरीबन 98% या 95% जो लोग हैं वो एलोपैथिक से मुंसलिक हैं और यूनानी तिब से, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, और उनमें उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा ही है। और इसके अलावा आज यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि जब से ये एलोपैथिक आई है, दूसरी जो इलाज आए हैं, तब से बीमारियाँ बढ़ी हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो इलाज कौन सा है जो इलाज पूरी ज़िंदगी हो। कहते दमा दम के साथ जाएगा, शुगर की दवाई हमेशा खानी पड़ेगी, स्टेरॉइड डलवाया है तो गोलियाँ आपको रोज़ाना खानी पड़ेगी। तो ये कैसा इलाज है जो मुसलसल जारी रखना है। इलाज का एक असूल था, महीना 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इलाज होता था, उसके बाद वो बीमारी का ख़ात्मा हो जाता, बंदा ठीक, दवाइयाँ बंद, खुराक शुरू। अब सूरत हाल ये है कि हम जब से फास्ट हुए हैं, एडवांस हुए हैं, कि हम कहते हैं भाई गोली खाएं फौरी हमें आराम आ जाए, फिर बीमारियां तकलीफ़ें भी बढ़ी हैं और जिससे उम्रें कम हुई हैं। मैं आपको एक तो अपनी गलती बताऊं कि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने पीठा जो कि कद्दू के बराबर है, उसका मिजाज भी, उसके अज्जा भी, फ़वाइद भी तकरीबन, लेकिन मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि पीठा के जो कद्दू हैं वो और चीज़ है, और जो कद्दू जो पीठा के जो तुखम हैं, मगज़ हैं वो और हैं, और जो कद्दू के मगज़ हैं वो और हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो लोग पम्पकिन सीड सेल करते हैं वो उसको कहते हैं मगज़ कद्दू सेल कर रहे हैं, हालांकि वो मगज़ कद्दू नहीं होते, वो पीठा के मगज़ होते हैं। इसमें एक बड़ा मसला तो नहीं है, अलबत्ता 2 नंबरी तो है ना, जब हमें पूरा इल्म नहीं है। एक बाजार से चीज़ सेल होती है मोचरस, मोचरस कहते हैं सुंबल की गूंद को, लेकिन उसकी जगह पे सुहानी की गूंद सेल हो रही है। अब काफ़ी हकीमों के पास मैं गया हूँ, पिनसार वालों के पास मैं गया हूँ, उनको भी पता नहीं है। कहते यार मोचरस तो सुहानी की गूंद को कहते हैं, मगर मैं मोचरस भाई सुंबल की गूंद को कहते हैं। इसी तरह काफ़ी हमें प्रॉब्लम आ रही हैं तिब में
लेकिन अब मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ स्टडी करूँ मिजाज की, खवास की, और जो हमारे पास नुस्खा पुराना है उसके ऊपर भी कितना पुराना है, और ये जो हमारे तुखम हैं इनकी एक्सपायरी कितनी है, मगज़ की एक्सपायरी कितनी है, और पत्तों की एक्सपायरी कितनी है, और जड़ों की एक्सपायरी कितनी है, छाल की एक्सपायरी कितनी है, पाउडर की एक्सपायरी कितनी है। तो ये चीज़ें भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं पम्पकिन सीड जो है, इसको बेसिकली कहा जाता है पेठा के जो है ना मगज़, पेठा मगज़ जो पेठा है उसको पम्पकिन सीड कहते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो उसको मगज़ कद्दू के नाम पे सेल करते हैं, लेकिन जो मगज़ कद्दू होते हैं वो वाइट होते हैं। अब ये जो पम्पकिन सीड है ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन है, ये पेठा के मगज़ हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। इनका जो फ़ायदा है, एक ये चीज़ है हमारे पास तिब में, एक हमारे पास काहू, तुखम में काहू, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा, चौथे नंबर पे हमारे पास नुशादर। नाज़रीन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप इसकी पहली खुराक इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म से जो किडनी का मसला है, जो स्टमक का मसला है, जो लीवर का मसला है, वो सारा सेट हो जाता है। ये कहू के तुखम है, ये कहू के तुखम है, मगज़नी तुखम है। तो अब ये जो चीज़ें हैं काहू और पम्पकिन सीड, ये ऐसी लाजवाब चीज़ें हैं, अगर हम खाली इनको भी खाना शुरू कर दें, इतनी कोई महंगी भी नहीं है, तो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जो लीवर के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट हैं, जो स्टमक के पेशेंट हैं, उनको सही हो जाएगी। तो हमने इन सब का एक मुरक्कब तैयार किया है, पम्पकिन सीड पेठा के मगज़ का, और तुखम कहू के बीजों का, और सफ़ेद ज़ीरा और नुशादर का। ये वो, इसको तो अगर हम कहते हैं सुपर फूड भी है। यानी कि अगर आपका मिजाज कोई भी है, आपका मिजाज सर्द है, तर है, मोतदिल है, गर्म है, खुश्क है, अगर आपका मिजाज कोई भी है तो आपको ये चीज़ नुकसान नहीं देगी, बल्कि फौरी फ़ायदा देगी, क्योंकि ये मोतदिल बनाई गई है और इसका जो मिजाज है ये बिल्कुल सेम मोतदिल है। अच्छा, उसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है, ये आज हमारी बढ़ती हुई बीमारी हैं, लीवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, हमारी हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बाईपास, स्टेंट अमेरिका क्या हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, फिर भी मरीज़ दवाइयों के सहारे पे ज़िंदा रहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बाब शफा दवाखाना और मोरिंगा फूड इंडस्ट्री लोधरा ने एक अजीम रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद, काफ़ी मरीज़ों के ऊपर ये ट्रायल करने के बाद एक नुस्खा तैयार किया है। ये नुशादर, पम्पकिन सीड, मगज़, पीठा, तुखम, काहू और नुशादर और सुहाजना के साथ, कि जिसका हमने नाम रखा है हैप्पी कपल। हैप्पी कपल इनके खुश जोड़ा, जोड़े से मुराद कि जिगर और दिल। देखिए, हमारे जिस्म में 3 चीज़ें हैं, अज़ाए रेसा, दिल, दिमाग, जिगर। इनमें 2 अहम चीज़ें हैं। अगर आपका दिमाग और आपका जिगर आपका सही काम कर रहा है तो आप ठीक हैं। जो भी बीमारियां पैदा होती हैं, स्टमक की हों, जॉइंट्स की हों, किडनी की हों, या कोई भी बीमारियां हों, वो इन्हीं की वजह से फैलती है। अगर आपका स्टमक, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, तो फिर आप आसानी से, खुशी से जी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें खा पी भी सकते हैं। हैप्पी कपल के नाम पे हमने कैप्सूल तैयार किया है, बहुत अच्छा नुस्खा है हमारा। हमने इसको काफ़ी सैकड़ों मरीज़ों पे इसको आजमाया है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको भी आप इसको इस्तेमाल करें, 1 डब्बी इस्तेमाल करें, 1 डब्बी से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, उसमें आपका वायरल लोड है, फेट है, हेपेटाइटिस है, या अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, LDL, BDL, ट्राइग्लिसराइड, या आप ये खून का गाढ़ापन है, या ब्लॉकेज है, या क्लॉट्स वगैरह हैं, उनके लिए भी बहुत ही नायाब ये नुस्खा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो लोग कहते हैं हमारे
स्पर्म कमज़ोर हैं, स्पर्म डेड हैं, एक्टिव नहीं है, तो हमारी जो औलाद का मसला है वो हल नहीं होता। तो मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी यकसा मुफीद है, मर्दाना ज़नाना पोशीदा अमराज के लिए। ये जिगर के अलावा, दिल के अलावा तो काफ़ी बीमारी में ये काम करता है। आपकी नज़र तेज़ करेगा, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा करेगा, क्योंकि जो पम्पकिन सीड है या जो तुखम काऊ है, ये जो है ना, ये सुपर फूड भी है, एनर्जी का ख़जाना है। अगर हम कहें फौलाद, वो भी इसमें है, अगर हम कहें औलाद, वो भी इससे हो सकती है। तो आप ये कैप्सूल हमारा इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। हैप्पी कपल नाम है कैप्सूल का। ये तकरीबन 800 रुपये की डब्बी है, 40 इसके अंदर कैप्सूल होते हैं। ये मेरे ख्याल में हर घर की ज़रूरत है, और हमारी तकरीबन 25-30 साल जो है हमारी जिद्दोजहद का ये निचोड़ है। ये आप अगर जिगर के लिए, दिल के लिए घर लेके जाएंगे तो ये हर मामले में आपका साथ देगा। मैदे के मामले में भी, नज़र के मामले में भी, इनके जोड़ों के मामले में, हर मामले में आपका ये साथ देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप अपने घरों में ये प्रोडक्ट लाजमी रखेंगे, और ये मुश्किल वक्त में काम आने वाली चीज़ है। हैप्पी कपल कैप्सूल, मोरिंगा फूड, लोधरा।